नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, आज शिक्षा समाचार में हम बात उस तबादले की कर रहे हैं जिस तबादले की नीति की वजह से तिवारी बाबा बैठे बिठाए 50,000 शिक्षकों को गांव तक तो पहुंचा दिए। इसके लिए तिवारी बाबा को साधुवाद, धन्यवाद। ये एक सफलता है कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भागम भाग के, बिना किसी तनाव के, मतलब विधायक का पैरवी, पार्टी कार्यकर्ता का पैरवी, उस सब से बिना कोई टेंशन का इतना शिक्षकों को गांव तक पहुंचा देना एक कामयाबी है। इस कामयाबी को आप नकार नहीं सकते। 61,000 से अधिक शिक्षकों ने अप्लाई किया है। उसमें म्यूचुअल है और सरप्लस वाले लोग हैं। तो म्यूचुअल वाले लोग जो हैं सो उनको म्यूचुअल वहीं मिला है जहां वो छोड़ कर जा रहे हैं। जिस तरीके के स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं और जो मानक है प्रखंड के अंदर नहीं, तो वो चीज़ें जो है सो म्यूचुअली मिला है उनको। और रेशनलाइजेशन में जो लोग गए हैं वो 1 लाख से अधिक शिक्षक हैं, जिसमें माना जा रहा है कि 50,000 के करीब अपने वो लोग 30 स्कूल में चुन लिए हैं। बाकी जिनको रिलीफ, जिससे एकदम बवाला मचा हुआ था, एकदम देखते हैं ना कि एकदम बबेल मचा हुआ था कि बाप रे बाप, अब एकदम उथल पुथल मचा हुआ था शिक्षा विभाग में, तो ऐच्छिक करके जो है सो थोड़ा उसको, उस उथल पुथल को मंत्री जी थोड़ा कंट्रोल कर दिए। और उसमें कहे कि भाई जो पहले वाले ट्रांसफर में विशेष परिस्थिति में आए हैं उनको जाने की जरूरत नहीं है, तत्काल राहत उनको दिए। तो जो दबाव पड़ रहा था मंत्री जी को, उस दबाव से थोड़ा मंत्री जी भी राहत उनको महसूस हुआ। मेन तो जो लोग आए हैं विशेष परिस्थिति वाले लोग, उसी में ना है खेला वाला लोग। सिद्धार्थ के समय में जो खेला हुआ, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कैंसर हो या कोई ऐसा बीमारी से ग्रसित हो या फिर कोई खास महत्वपूर्ण वजह हो, ऐसा लोग तो कम आए। उसकी संख्या 20% होगा, 30% होगा। 80%, 90% कहिए या फिर 70% कहिए, ऐसे ही टीचर आए जो अलग तरीके का विशेष परिस्थिति बनाकर आए। सबसे ज़्यादा बेचैनी उन्हीं लोगों को था। और वो लोग तो कह सकते हैं कि तिवारी बाबा के ऑफिस पर भी नियंत्रण है उन लोगों का, क्योंकि विशेष परिस्थिति में आए हैं, विशेष तरीके से अवसर लेकर आए हैं, सब अपना अपना चढ़ावा भी चढ़ाए हैं, तो वहाँ बेचैनी ज़्यादा थी। सरप्लस हो गया वो तो, और उसी सरप्लस वाले में ये लोग नियम बनाने में कामयाब हो गया कि 5 साल से जो ज़्यादा है पहले उसको सरप्लस माना जाएगा। उसमें वही गैंग काम कर रहा था। मंत्री जी समझे, लेकिन थोड़ा देर हो गया है कि जो सिद्धार्थ के समय में जो गैंग ऑपरेट कर रहा था ना, दक्षिणा वाला गैंग, वही गैंग इस क्लॉज को लगवा दिया कि देख लीजिए कैसे से जो है सो, क्योंकि जो नया वाला लोग सब है जो चढ़ावा चढ़ा के आया है उसको दिक्कत नहीं, लेकिन चढ़ावा चढ़ा के आने वाले में भी बहुत सारे लोग, 20% लोग उसमें फंसे हैं। उसकी बेचैनी उनको थी, तो ये तत्काल उसमें रास्ता मंत्री जी के कह कर निकाल दिया ये लोग। लेकिन एक बात तो तय है, कम से कम 50,000 शिक्षक तो गांव पहुंच गया ना भाई, बाकी को भी पहुंचाना ही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि स्कूल खाली रहे गांव में, वोट दीजिएगा गांव से और नौकरी कीजिएगा शहर में, कैसे होगा? कोई विधायक जी कैसे ये टॉलरेट करेंगे? अरे बिहार में शहरे क्या गो है, 16 गो महान शहर कर सकते हैं, बड़का शहर, और 30-40 को छोटका शहर है। सब अनुमंडल मुख्यालय भी बना लीजिए तो 100, 105 6 प्रखंड मुख्यालय, सब शहर थोड़े है।
तो वोट लीजिएगा कहाँ और हिसाब दीजिएगा, कहीं ऐसा होगा? तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो एक बात तो तय हो गया कि इन लोगों में अब आगे जो है उस तरीके का जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र है या बाकी जो ट्रांसफ़र है, उस ट्रांसफ़र में विभाग शक्ति बरतेगा। वो जब आप खुलेगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा कि जिला में तो आ जाइएगा, लेकिन 5 को जिला चॉइस मांगा है ना, अपना जिला छोड़ के आइएगा तो 5 को जिला का चॉइस दिए हैं। अब समझ जाइए कि कहाँ जाएगा। वही स्थिति होगा जो स्थिति पाठक जी के समय में हुआ था। स्कूल बंद नहीं कर देगा। जो पूर्णिया से लेकर उधर बहुत सारे लगभग 12 जिला ऐसा है जहाँ शिक्षक नहीं है, और 17 जिला ऐसा है जहाँ सरप्लस शिक्षक। तो सरप्लस शिक्षक कैसे जाएंगे? तो अभी स्वेच्छा से होता है ना कि भाई पहले देख लिया जाए कि कितने लोग जा रहे हैं। तो स्वेच्छा में इसमें कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी विभाग को। 50,000 गांव पहुंच गया। अब ताकत लगा के जो है सो 1.5 लाख को गांव भेजना है, तो उसमें दूरी उरी वाला जो है, पहले दूरी के सिस्टम में ऐसा सिस्टम विभाग लगा रही है कि उनको अपना प्रखंड छोड़ कर दूसरा प्रखंड जैसे ही चॉइस करेंगे तो जिला में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर हो ही जाएगा। उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पुरुष शिक्षक को जाना ही है और महिला शिक्षक को भी प्रखंड छोड़ना ही होगा। बहुत कम कहने के लिए सरकार जो है सो नहीं बोर दिया था फंसाने वाला कि तोरा हम पंचायत के बगल में कर देंगे, तुमको प्रखंड के बगल में कर देंगे। बोरबा में फंस गया सब मास्टर साहब लोग। अब बंसी लगा के खींच रहे हैं एक गो मंत्री जी तिवारी बाबा, है ना, देखते हैं बंसी में बोर लगाता है, मछली को देकर ट्यू 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 मारता है। तो वही अभी ट्यू 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 मार रहे हैं मंत्री जी। जो फंस जाए तो 50,000 तो आ गए इधर, चलो बेटा गाँव बिना कोई लाग लपेट के, और बाकी को लगाएंगे महाजाल। बंसी से जो इतना आना था सो आ गया, अब महाजाल लगेगा और महाजाल लगा के सबको खींचेंगे बाहर। तो ये जो अंतर जिला वाले लोग हैं उनको अपना प्रखंड के बगल वाला प्रखंड का चांस कम है, फिर जाएंगे। यूपी वाले लोग जो एकदम सीमावर्ती जिला पकड़ लिए थे, वहाँ से उनकी विदाई तय है, क्योंकि उन लोगों को अब महाजाल से जो है सो निकालेगा। क्योंकि मंत्री जी का अपना ही जिला गोपालगंज में दिख रहा है कि किस तरीके से छाप दिया है ये लोग। तो ये सब समस्या आने वाले समय में शिक्षकों को झेलना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं बिना उथल पुथल का इतना ये ले आना, ये उपलब्धि है। 50,000 को ले आना गांव के स्कूलों में, ये उपलब्धि तो है। अब आगे देखना होगा, क्योंकि डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी है ना, वो एकदम तैयार बैठा हुआ है कि हमको क्या करना है। 30 स्कूल के चॉइस में भी जो है जाइएगा, वहाँ रहेगा तब ना वैकेंसी आपको देगा। वैकेंसी आपको दिख रहा है। हाँ, एक बात और है कि जो सरप्लस वाले मामले में जो खेल हुआ है, उस खेल की पुनर्समीक्षा हो जाए मंत्री जी, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सरप्लस में आपका जिला वाला पदाधिकारी सब बहुत गुंडई किया है, समझ गए। सरप्लस में नाम देने में बहुत गुंडई किया है, और जितना प्रतिनियुक्ति पर है उसको फिर से ध्यान दीजिए। ये सब मानने वाला नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर जितना माफिया सब है, मास्टरवा जिसको हम कहते हैं, वो माफिया सब अपना इसमें भी सरप्लस में भी नाम छटवा लिया है। इसलिए थोड़ा सरप्लस की अपने से समीक्षा कर लीजिए।